हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और बहुत सारी क्वेरीज मुझे आई थी ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, इसका एनालिसिस करने के लिए कि इसके अंदर अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बाकी है क्या, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है। उसके बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन अभी है, तो क्या हमें पोजीशन बनानी चाहिए, क्या हमारा स्टैंड इसके अंदर होना चाहिए। तो वो सारी बातें आज हम करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं और हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। बिजनेस, टेक्निकल और फंडामेंटल तीनों तरीके का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे और कभी कभी रात को 9 बजे मैं एक वीडियो लेके आता हूं, जिसके अंदर मार्केट से रिलेटेड काम की बात हम करते हैं। और कल हमने बात की थी उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसके पहले रैलीज, एनबीसीसी, ईसर मोटर्स, जेपी पावर। तो यू विल गेट अप्रोक्स 125 स्टॉक्स हियर जिनका मैंने एनालिसिस किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम की बात मार्केट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के लिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं और उससे पहले बिजनेस के ऊपर चलते हैं। तो बिजनेस के लिए इसकी वेबसाइट पे चलें, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। एक टाटा, ये ट्राइडेंट ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। यान यान जो जैसे जो धागे होते हैं ऊन के और सूत के जो धागे होते हैं वो बनाती है, बाथ लिनन बनाती है, बेड लिनन बनाती है, व्हीट स्ट्रॉ बेस्ट पेपर बनाती है जो कि स्टेशनरी वगैरह में काम आता है। केमिकल्स के अंदर इनका बिजनेस है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसका प्राइमरीली बिजनेस है। अब इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या डिटेल दी हुई है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर मैं आ गया हूँ, ट्राइडेंट ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे अगर चले नीचे इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। होम टेक्सटाइल हो गया, उसके अलावा पेपर एंड स्टेशनरी के अंदर हो गया, यान के अंदर हो गए, जो धागे वगैरह जो बनते हैं वो चीजें हो गई, केमिकल्स के अंदर ये हैं। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट टू ए क्लीनर एंड ग्रीनर इंडिया विद सस्टेनेबल एनर्जी फ्रॉम द ट्राइडेंट ग्रुप। तो ये सारा इनका बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर देखिए अच्छा खासा बिजनेस है। बिजनेस के अंदर ऐसी कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। स्टेशनरी के अंदर भी है, तो फिर इसके अंदर भी है, केमिकल्स के अंदर भी है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी है। तो और तो सारी चीजें जो है बिजनेस के रिलेटेड, तो मेन तो यही है कि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो एक अच्छा खासा बिजनेस है। बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो ये बातें हो गई बिजनेस की। और बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स, इंटरनली प्रोडक्ट्स के अंदर जाके देखने का कोई मतलब नहीं है। इस बस इतना सा नॉलेज होगी क्या काम कंपनी करती है, दैट इज मोर देन इनफ। अब चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर कि फंडामेंटल्स के अंदर क्या वाकई में ये जस्टिफाइड है। जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे भागा है तो वो सारी चीजें देखते हैं। मार्केट कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 10,500 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 20.6 है और यहाँ पे बुक वैल्यू 6, तकरीबन 6.5 रुपए है। तो वहाँ बुक वैल्यू से भी तकरीबन ये जो है 3.5 गुना है। लेकिन अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी इसकी बाकी है। इसके वैल्यूएशन को अगर कंपेयर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देती है। आरओसी यहाँ पे 10.2% है, लेकिन मैं 20 को प्रेफर करता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे कंसीडर करने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो टेक्निकल के अंदर जाके देखेंगे। डेट के बारे में बात की जाए तो डेट यहाँ पे है इनके पास में, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इन्होंने अपना डेट कम किया है, वो भी जाके नीचे जाके देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 75% की होल्डिंग होती है मैक्सिमम सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, और 73% की होल्डिंग इनके पास है। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडरेबल और काफी अच्छी होल्डिंग है। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, कोई भी शेयर गिरी नहीं है, वो एक अच्छी बात है। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टर और कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड यहाँ पे दिया है। कुछ यहाँ पे कॉन्स भी हैं जो कि 3.15 इसकी बुक वैल्यू से ऊपर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ जो है प्योर है, जो कि ओवर 5 ईयर से बता रहे हैं। कंपनी एज ए लो इक्विटी, लो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो यहाँ पे डेटा कम है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग जो बात है वो डेट के अंदर करेंगे। ये इसके पीयर कंपैरिजन की कंपनी है। तो ये सारा जो है बेसिकली क्या है कि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो अलग अलग तरह की कंपनीज यहाँ पे हैं जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर मार्च 2020 के बाद में, जो पेंडेमिक के बाद में कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग नंबर है, जो कि नंबर पहले हुआ करते थे उसी तकरीबन उस लेवल पे जो है कंपनी के नंबर अब वापस से पहुंच चुके हैं। और यहाँ से और भी एक्सपेक्टेशन है कि इसके नंबर अच्छे ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है उसके अंदर इसके अंदर कोई डाउट करने की वजह निकल के नहीं आती है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में कंसिस्टेंट है डेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले देखें तो वहां पे और भी अच्छा डेटा, तकरीबन 3 गुना डेटा यहाँ पे नजर आता है। तो 3 गुना डेटा है तो शेयर भी जो है रिटर्न शेयर से भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ओपीएम यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 26% है करंट क्वार्टर के अंदर।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो यहाँ पे तकरीबन 3-3.5 गुना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयर नो ईयर तो टीटीएम में डेटा अच्छा निकल के आ रहा है। मार्च 2021 के अंदर कंसिस्टेंट डेटा था, तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे अच्छा खासा निकल के आ रहा है। तो अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं आने वाले टाइम में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए वो यहाँ पे अच्छा खासा हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा पिछले साल के मुकाबले यहाँ देखने को मिल रहा है। और कंपनी डिविडेंड काफी अच्छा देती है, पिछले साल भी अच्छा दिया था और अभी भी जो है अच्छा डिविडेंड ये कंपनी दे सकती है। तो बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे रिजर्व जो है कंपनी ने अच्छे खासे रिजर्व इंक्रीज किए हैं और कॉन्टिन्यूसली जो अपने रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा साल नहीं जिसके अंदर इन्होंने अपने रिजर्व्स कम किए हों या फिर कंसिस्टेंट हों। रिजल्ट्स इंक्रीजिंग नंबर में है और नंबर जो है काफी अच्छा नंबर है, दैट इज गुड। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग कंपनी कॉन्टिन्यूसली हटा निकाल रही है, पिछले 3-4 सालों से कम कर रही है। यहाँ पे बोरोइंग फिर से कम की और तकरीबन 400 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पे 400 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पे कम हुई, कम हो गए यहाँ पे 1562 करोड़ की बोरोइंग है। तो बोरोइंग भी इतनी कोई ज्यादा नहीं है और उसके मुकाबले अगर देखा जाए जो मार्केट कैप है इसका वो काफी अच्छा है और बोरोइंग जो है कंपनी कम कर रही है, दैट इज अ गुड पॉइंट। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो करंट अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं क्योंकि अभी एक ही क्वार्टर हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे पिछले साल भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, उसके पहले साल भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कैश फ्लो की बात किया जाए, हालांकि कैश फ्लो जो है वो कम हुआ है लेकिन यहाँ पॉजिटिव में नंबर है और अच्छा खासा नंबर अभी भी है। रेशियो की बात की जाए तो आरओसी काफी अच्छा है, अच्छा इन द सेंस पिछले टाइम के मुकाबले अच्छा आरओसी है, कंसिस्टेंट है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो प्रमोटर्स के पास में प्रमोटर ने सितंबर के बाद में दिसंबर 2020 में अपने होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई और उसके बाद में कंसिस्टेंट होल्डिंग है। एफआईआईज के पास में भी 1.60 की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। डीआईआईज के पास में भी नाम मात्र की होल्डिंग है और यहाँ पे पब्लिक के पास में जो है 22% की होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास में है, उसके बाद में पब्लिक के पास में, और पब्लिक के अंदर भी कुछ बड़े प्लेयर हैं उनके पास में तकरीबन यहाँ पे 7-8% की होल्डिंग है और 2-3% की होल्डिंग 1% से नीचे वालों के पास में भी होगी। तो यहाँ पे तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 से 12% की करीबन जो है पब्लिक के पास में होल्डिंग है। अदर्स के पास में भी ये होल्डिंग है जो कि ट्राइडेंट ट्रस्ट के पास में है जो कि 1.96% की है। तो अच्छी खासी होल्डिंग, मतलब कम होल्डिंग यहाँ पब्लिक के पास में है, वो एक अच्छा डेटा यहाँ पे निकल के आता है। तो फंडामेंटल्स के अंदर ओवरऑल चीजें जस्टिफाई करती हैं इसकी ग्रोथ को, ओवरऑल चीजें यहाँ पे सही हैं। कंपनी ग्रो की है, कंपनी ने अच्छे नंबर्स लेके आई है और क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन काफी नीचे थी तो वो उस वैल्यूएशन पे वहां पे पहुंचना ही था, तो इसी वजह से ये जस्टिफाइड है। इसके अंदर कोई भी फंडामेंटल्स में कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं टेक्निकल्स पे। वहां पे जाने पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट, हमने टेलीग्राम चैनल भी अपना लॉन्च किया है। आज भी मैंने 4 बाइंग की थी, वो मैंने वहां पे अपडेट डाले हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप जाके टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप चाहें तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज फॉर द रेगुलर अपडेट और कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमने जो है टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो यू कैन एक्सप्लोर देयर ऑल्सो। तो अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर कि टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो टेक्निकल्स के अंदर सबसे पहले जो है इसका हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री में स्टॉक किस तरीके से काम किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है तकरीबन ओवरऑल देखा जाए तो एक अप ट्रेंड के अंदर ही रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए 2018 तक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था इसके अंदर। अप ट्रेंड के बाद में फिर यहाँ पे, क्योंकि 2018 के बाद में जो है सारे स्मॉल कैप जो थे और मिड कैप्स भी, तो मैक्सिमम स्मॉल कैप्स के अंदर एक अच्छी खासी मार थी और उसके बाद में जो है कंसोलिडेट हुआ पूरा स्मॉल कैप सेक्टर तकरीबन 1-1.5 साल तक। तो वही यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन ये इतना ज्यादा नीचे नहीं आया और एक कंसोलिडेशन के अंदर रहा और कंसोलिडेशन के अंदर एक रेज में ही एक साइडवेज हो गया। साइडवेज होके उसके बाद में जब 2020 का डिप आया तो यहाँ पे अच्छा खासा ये करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद में एक टाइम था जब कंपनी का स्टॉक जो है तकरीबन 3 रुपए पे आ चुका था। तो अब वहां यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की होगी और यहाँ पे जो अभी 20 के लेवल पे है, तो तकरीबन यहाँ से 7 गुना रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है 1-1.5 साल के अंदर। लेकिन अब देखेंगे कि अब इसके अंदर क्या चीजें हैं। तो अगर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में कॉन्टिन्यूसली एक ही अप ट्रेंड के अंदर रहा और ऐसा नहीं कि शार्प अप ट्रेंड है, एक अच्छे अप ट्रेंड में रहा, जिग मूवमेंट में रहा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, एंड दैट इज गुड। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। अच्छे आने के बाद में अभी भी जो वॉल्यूम्स के नंबर हैं वो काफी अच्छे नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
उसके अलावा अगर करंट में आप देखेंगे तो करंट में देखने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, इफ यू कैन सी दैट 50 डीएमए को हम हमेशा इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो जब भी ये 50 डीएमए के आसपास आता है वापस से रिवर्स गियर में जाता है और ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए कहीं पे भी आप देख लीजिए, ये 50 डीएमए को इसने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और 50 डीएमए के आसपास ही ये स्टॉक जो है हमेशा घूमता है। थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता है 50 डीएमए से तो वापस ऊपर जाता है। सेम सिचुएशन जो है यहाँ पे भी अभी बन रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वापस से यहाँ 50 डीएमए पे आया, 50 डीएमए पे आने के बाद में एक एनगल्फिंग जो है बुलिश कैंडल इसने बनाई और मॉर्निंग स्टार कैंडल भी थी, ये बनाई। बनाने के बाद में वापस स्टॉक ऊपर गया लेकिन गैप छोड़ के गया। गैप छोड़ा तो गैप छोड़ने के बाद में ये वापस से बियरिश कैंडल इसने बनाई, एनगल्फिंग बियरिश, और बनाने के बाद में वापस नीचे आया। इसने अपने गैप को यहाँ पे फिल किया। फिल करने के बाद में वापस से आज एक डोजी कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे इंडिकेशन जो है, इंडिकेशन ये नजर आ रहे हैं जिस तरीके से 50 डीएमए पे काम कर रहा है और जिस तरीके से जो प्राइस एक्शन को ये फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से ये जो है अभी भी काफी अच्छा पोटेंशियल लगता है। जिस तरीके से इसके एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं और जिस तरीके से जो है स्टॉक बिहेव किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले तकरीबन तकरीबन हमेशा के लिए जिस तरीके से स्टॉक बिहेव किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो वापस से इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी तकरीबन इसके 50 डीएमए के लेवल पे। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे आता है या फिर अभी भी जिस लेवल पे है वहां पे हम इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कंसीडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा लगा दें क्योंकि हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। तो यहाँ पे पहली बात तो वही लोग काम करें जो कि कंजर्वेटिव तरीके से काम नहीं करते हैं, एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं। और थोड़ा सा डिप आने पे, क्योंकि मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है, अगर डिप आने पे अगर वो उसको वहन कर सके, अगर उसको मैनेज कर सके तो ही इसके अंदर पोजीशन बनाए। अदरवाइज इसके अंदर पोजीशन ना बनाए। जो भी कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं वो इसके अंदर पोजीशन ना बनाए, अगर बनाए भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी से यहाँ बनाए। तो ये ओवरऑल जो है ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर है और अभी भी इसके अंदर अप ट्रेंड बाकी है और अभी भी ये काफी अच्छा जो है अप ट्रेंड के अंदर ये रिटर्न दे सकता है। नो डाउट अभी 20 के ऊपर ये जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छे खासे जो है इसके अंदर भी डेटा देखने को मिल सकता है। शायद मोतीलाल ओसवाल ने भी कुछ एक्सपेक्ट 25 के जो है एक टारगेट्स वगैरह दिए हैं। हालांकि मैं अपने एनालिसिस पे ज्यादा जो वो करता हूं, लेकिन इन सब का भी आइडिया हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे नो डाउट जिस तरीके से ये सारी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है उसके अंदर अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है और अच्छे खासे रिटर्न अपन को दे सकता है। तो पोजीशन सोच समझ के बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे जो है हमें सोच समझ के अभी करंट मार्केट में काम करना है, ज्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना है। और जहां पे ज्यादा ही वोलेटाइल स्टॉक की बात होती है तो वहां पे तो बिल्कुल ही सोच समझ के काम करना है। और हमेशा जब भी इस तरीके के स्टॉक में काम करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये कभी भी 5, 10, 15% का जो डाउनफॉल कभी भी ये दिखा सकता है। तो उसके अंदर जो है अगर आप प्रिपेयर हैं, आप रेडी हैं, तभी इस तरीके के स्टॉक्स में काम करें। ओवरऑल यहाँ पे अगर कंक्लूजन हम निकालें तो ओवरऑल एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में जरूर कुछ ना कुछ स्टॉक जो कुछ ना कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके के स्टॉक्स की होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पुश देते हैं अपने पोर्टफोलियो को तो बहुत अच्छा रिटर्न जो है, बहुत अच्छा पुश जो है हमारे पोर्टफोलियो को मिलता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ पोजीशन बना के रखिए। अभी तक नहीं बनाई है तो बना सकते हैं कुछ क्वांटिटी लेके। अगर जिनके पास में ऑलरेडी होल्डिंग है तो मैं कहूंगा कि उसको होल्ड करके रखें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें निकलने की। क्योंकि अभी जब मार्केट में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की जहां पे पिटाई हो रही है वहां पे ये स्टॉक जो है अभी भी इतना करेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये इसके पास में जो बैकअप है, इसके पास में जो इन्वेस्टर्स हैं, इसके जो प्रमोटर्स हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। कोई भी ऐसी कोई मैनेजरियल एक्टिविटी नहीं हो रही जिस कारण से इसके अंदर कोई डिप आए। और सेल्स वगैरह जो बिजनेस वगैरह है वो भी कॉन्टिन्यूसली काफी अच्छा है। तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ टाइम तक कंसोलिडेट हो सकता है ड्यू टू दैट अभी जो भी इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट के अंदर उसकी वजह से, लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी रैली जो है स्टॉक वापस से बता सकता है। तो ये इसके अंदर मेरा जो ओपिनियन वो इस तरीके से रहेगा। लेकिन आप अपना जो है एनालिसिस जरूर करें, उसी के बाद में एक कोई भी डिसीजन आप लें। और मेरी कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आरएसआई की इसकी बात की जाए तो आरएसआई भी यहाँ पे कंफर्टेबल है, कोई भी वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तकरीबन 57 के आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है और 50 डीएमए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये 50 डीएमए से अगर बहुत ज्यादा करेक्ट होता है, राइट, तकरीबन अगर ये इन दोनों के बीच में तक आता है तो वहां पे जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं और थोड़ा टेम्परेली आप जो है स्टॉक में निकल सकते हैं। हालांकि आप अपने टेलीग्राम चैनल बना लिया है
तो इस तरीके का स्टॉक्स वगैरह के अंदर जिस जिस तरीके से मैं काम करूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा, वो सारी चीजें मैं वहां पे डालूंगा। दैट इज नॉट ए टिप, इट इज जस्ट मेरी मैं जो भी काम मार्केट से रिलेटेड करता हूँ वो सारी चीजें मैं वहां पे डालूंगा। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं, आप उसके जरिए ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ताकि वो आपकी लर्निंग में बेनिफिशियल हो। तो ये ट्राइडेंट की बात हो गई। नो डाउट इन द कंक्लूजन पार्ट, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड स्टॉक और अच्छा दिख रहा है। पोजीशन जहां पे जितना ये ऊपर गया है उसको ये जस्टिफाई करता है। अभी भी इसके अंदर काफी पोटेंशियल बाकी है और अभी भी काफी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा इस तरीके के स्टॉक में कि भले ही कम क्वांटिटी में लो, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दो। टाइम देने के बाद में ये अच्छे खासे रिटर्न, जिस तरीके से इसने रिटर्न दिए हैं उस तरीके के रिटर्न और भी इससे एक्सपेक्टेड हैं, और ये जरूर से जरूर इस तरीके के रिटर्न दे सकता है। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस। कोई भी आपको अगर ये, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, व्हाट्सएप और साइट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, दैट इज वाई आई जस्ट कंसीडर दिस स्टॉक टू एनालाइज टुडे। अगर आप इसी तरीके से आप भी चाहते हैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो जरूर से जरूर मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसको कंसीडर करूंगा। और मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे अपडेटेड रहूंगा, और टेलीग्राम पे जरूर कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी पोजीशन बनानी हुई तो मैं इसके रिलेटेड आपको जरूर इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, कल वापस मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।